धर्माल में पहुंची है। गुना जिले के मंगोली विधानसभा के गांव धर्माल में और बहुजन राज अधिकार यात्रा का 21वां दिन है। और आपके यहाँ पर जब बहुजन राज अधिकार यात्रा पहुंची है तो आपने बहुजन राज के साथ फूल मालाओं से पटाखे चलाकर पुष्प वर्षा करके आपने पूरी बहुजन राज यात्रा के साथियों का स्वागत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धमनाल गांव की इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी गुरुदास महाराज, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति साहू महाराज जी, मानवर साहब, कांशीराम जी, सभी महापुरुषों के चरणों में कोट कोट श्रद्धा सुमन। पूरे देश में दबे कुचले शोषित पूरे समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही, बहन बेटों की किताब बचाने के लिए संघर्ष कर रही, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श नेता मानते हुए उनको नमन। आज इस मीटिंग में उपस्थित चौड़ के इंचार्ज सम्मानित डॉक्टर विद्याराम कौशल जी, जिला प्रभारी सम्मानित राजेश धाकड़ जी, जिला प्रभारी सम्मानित अशोक डोगर जी, जिला प्रभारी सम्मानित भारत बलाला जी, जिला अध्यक्ष सम्मानित एडवोकेट कल्याण गोलिया जी, उपस्थित जिले की टीम, विधानसभा की टीम, सेक्टर की टीम और वरिष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, इस गांव के सभी बुद्धिजीवी साथियों, आदरणीय पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और इस वक्त बिहार के उपदेश देने वाले हमारे परम सत्य भिक्षुगण, आप सभी ने काफी देर बहुजन राज अधिकार यात्रा का इंतजार किया। आपके बीच में हम देरी से पहुंचे, पर इसका कारण है कि सुबह 9 बजे से जब हम चलते हैं तो हर गांव के लोग बहुजन राज अधिकार यात्रा का सम्मान और स्वागत करना चाहते हैं। उनको इस बात की खुशी है कि इस बार हमारे दुखों का अंत होने वाला है। इस प्रदेश की जो सरकारें हैं, जो मनुवादी सोच रखती हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए उन्होंने विकास के दरवाजे बंद कर दिए हैं, शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए हैं, नौकरियां खत्म कर दी हैं, बहन बेटों की सुरक्षा बंद कर दी है, किसान भाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन राज अधिकार यात्रा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों और उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने और इस प्रदेश में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण के समर्थन में और इस देश के संविधान को बचाने के लिए बहुजन राज अधिकार यात्रा 21 दिन से बराबर इस मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में जाकर गांव-गांव पहुंचने का काम कर रही है और अपने इस भोले वाले समाज को जागरूक करने का काम कर रही है। साथियों, इस प्रदेश की सरकारों ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अन्य अत्याचार को बढ़ावा दिया है, जुल्म जाति शोषण को बढ़ावा दिया है और इस प्रदेश में महंगाई को बढ़ावा दिया है और इस प्रदेश में इन्होंने बेरोजगार को खत्म कर दिया, इस प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को खत्म कर दिया और इस प्रदेश में किसानों को भी परेशान करके रख दिया है और इस प्रदेश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा लाद के रख दिया है। ये पार्टियां धन्ना सेठों के सहारे पर चलती है, धन्ना सेठों के लिए काम करती है। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है, इसीलिए गरीबों के सहयोग से ये बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में ये माननीय बहन जी का निर्देश और दिशा निर्देश है कि आप लोग अपने गरीबों के सहयोग से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो बहुजन समाज पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करती है, गरीबों के लिए संघर्ष करने का काम करती है। अभी मध्य प्रदेश में हमारी 70 सालों में सरकार नहीं बनी है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक जरूर बने हैं पर सरकार नहीं बनी है। उसके बावजूद भी पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपने गरीब समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता है, उनके सुख दुख में उनके साथ रहने का काम करता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीबों के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करती है।
हमारे महापुरुषों ने एक वोट एक नोट के आधार पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्गदर्शन किया है। उसी मार्गदर्शन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। उसी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन राज कार्य यात्रा के माध्यम से आज मैं आपके गांव धमनार में पहुंचा हूं। इस प्रदेश में इन्होंने जो जुल्म जाति अत्याचार इतना बढ़ा दिया है कि इसको कैसे रोका जाए। इस प्रदेश में बेरोजगारी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है, इसको कैसे खत्म किया जाए। इस प्रदेश में इन्होंने हजारों स्कूल बंद कर दिए हैं, इनको कैसे खुलवाया जाए। इस प्रदेश में किसानों को परेशान करके रख दिया है, इनसे कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो इस सबका एक ही मूल मंत्र है, जो मूल मंत्र है कि बाबा साहब ने जो इस देश में राजपाट चलता था, राजा रानी के पेट से पैदा होता था, उन रानियों के पेट के ऑपरेशन करके अब राजा पेट से पैदा होने लगा है। वोट हमारा ज्यादा है तो राजा हमारा बनना चाहिए। जब आपका राजा बनेगा तो इन सारी समस्याओं का अपने आप अंत हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये बात माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में 4 बार लोकप्रिय सरकार बनी तब हमारा दुखों का अंत हुआ और हमारे विकास का रास्ता खुलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपने देखा होगा जिन किसान भाइयों के पास जमीनें नहीं थी उनको 3-3 एकड़ माननीय बहन ने अपनी सरकार में पट्टे देने का कार्य किया। जिन नौजवान भाइयों को नौकरियां नहीं लग रही थी माननीय बहन ने अपनी सरकार में बैकलॉग की भर्ती निकालकर उनको भर्ती करने का काम किया। माननीय बहन ने जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती 1,08,000 भरने का काम किया और उसमें सर्व समाज के लोगों को भरने का काम किया। इसलिए जो नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी सबके साथ बराबर का न्याय करने का काम करती है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रदेश में हमारे नौजवान भाई पढ़ लिख कर नौकरियां नहीं लग पाते थे उनके बैकलॉग की भर्तियां निकालकर उनको नौकरी देने का काम किया। जो बेरोजगार भाई नौकरी नहीं लग पाए तो उनको प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम दिलाने का काम किया। अगर फिर भी बच गए तो उनको दुकान खुलवाकर या उनको कोई स्वरोजगार का धंधा खुलवाकर उनके लिए रोजगार के प्रबंध करने का काम किया। फिर भी कोई रोजगार से बच गया तो ऐसे भाइयों को शासकीय विभागों में शासकीय ठेकेदार के लिए 30% का आरक्षण देकर उनको एडवांस में राशि आवंटित करके उनको अच्छे ठेकेदार बनाने का भी काम किया, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बेटियों को पढ़ने के लिए जो घरों में 10वीं पास करने के बाद में बैठ जाती थी, क्योंकि एक तो उनको सुरक्षा की चिंता रहती थी और दूसरी उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे। वहाँ गांव से स्कूल जाने के लिए साधन नहीं होते थे और वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी शहर में। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने छात्रावास खोलकर बहनों को 15,000 की छात्रवृत्ति देकर, एक साइकिल देकर, फ्री में किताबें देकर, फ्री में यूनिफॉर्म देकर अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया और जब बेटी आगे बढ़ी उनको नौकरी करने का भी मौका दिया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस प्रदेश में जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, टीचरों को अच्छा टाइट करके अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने का भी काम किया। ये कब हुआ? जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तब हमें ये लाभ मिलने का काम हुआ। हमारे महापुरुषों को भी सम्मान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिला हुआ है। बाबा साहब का पार्क सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के नाम से बना हुआ है। हमारे सभी महापुरुष जो आपने तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, संत कबीरदास, प्यारा राम स्वामी नायकर, नारायण गुरु, ललाई यादव, तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने गाड़गे महाराज, जिन्होंने इस सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाने का काम किया। तो ऐसे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए माननीय बहनों ने अपनी सरकार में सामाजिक प्रवर्तन चौक बनाकर सभी महापुरुषों को सम्मानित करने का काम किया। जे कांग्रेस और बीजेपी के लोग बाबा साहब की जयंती हमारे गाँव में आकर मनाने का ढोंग रखते हैं, बाबा साहब की जयंती पर जय भीम बोलने का ढोंग करते हैं और यही मूवमेंट के कांग्रेस बीजेपी वाले लोग बाबा साहब का जब देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, तब उनको 6 फुट जगह इन्होंने दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी थी। राजघाट पर उन्होंने कहा
तो बाबा साहब यहाँ नहीं, बाबा साहब को तो बम्बई ले जाया जाएगा। साथियों, ये हमारा अपमान था। माननीय बहन कुमारी मायावती के मन में ये चीज थी, जब बहन कुमारी मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो सबसे पहले बाबा साहब के सम्मान में ग्रेटर नोएडा में 80 एकड़ जगह पर हमारे सभी महापुरुषों का स्टैचू लगाकर राष्ट्रीय करने का काम किया। साथियों, महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जिले बनाकर उनको सम्मानित करने का काम किया। हजारों स्कूल, कॉलेज, कहीं न कहीं विश्वविद्यालय, ITI कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इंटर कॉलेज, लड़कियों के लिए कॉलेज और तमाम ऐसे शिक्षण संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलकर उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर लाकर माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का काम किया। और जो गुंडे मवाली हमारी बहन बेटियों की तरफ गंभीर लगते थे, ऐसे गुंडे मवालियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। एक ही बार में 1.5 लाख गुंडों को बहन जी ने जेल की सलाखों में डाला था। और इस मध्य प्रदेश में क्या हुआ? इस मध्य प्रदेश में हमारे हर 3 घंटे में एक बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है। इस मध्य प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस मध्य प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हैं। इस मध्य प्रदेश में हमारी बहन बेटियों की नौकरियां नहीं लग पा रही हैं। वो काफी परेशान है, पीड़ित हैं। वो कई तो इतनी मानसिक दबाव में आ जाती है कि आत्महत्या तक कर लेती है। ऐसी प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें वोट की ताकत राजा बनने के लिए दी है। क्योंकि इस देश में राजा रानी के पेड़ से पैदा नहीं होता है, इस देश में राजा आपके वोट से पैदा होता है। वोट हमारा है, इसलिए राजा हमारा बनना चाहिए। इसलिए मानवर काशीराम साहब ने इस प्रदेश के सोए हुए समाज को जलाकर इस प्रदेश में और देश में बिखरे हुए समाज को 6743 जातियों में बटे हुए समाज को भाईचारे का नारा देकर, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देकर इस समाज को जोड़ने का काम